तकरीबन 80% जो न्यू मदर्स होती हैं उनको पोस्ट पार्टम ब्लूज का मसला होता है। लो मूड फील होता है, उनका रोने को दिल करता है, एक इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन सा उनके मूड में आ जाता है और इसके अलावा वो कंफ्यूज्ड सी रहती हैं, यानी कि वो इन सिम्टम्स को बहुत कॉमनली और वाज़े तौर पे नोटिस कर सकते। वो होता है एकदम से लेवल्स ड्रॉप करते हैं हार्मोन्स के, जिसकी वजह से ये पोस्ट पार्टम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है पोस्ट पार्टम ब्लूज़, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाली जो मूड चेंजेस होती हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में बताया था, यानी डिलीवरी के बाद होने वाला जो डिप्रेशन होता है, जो कि 10 to 15% न्यू मदर्स को अफेक्ट करता है, उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था। लेकिन जो पोस्ट पार्टम ब्लूज हैं वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं। तकरीबन 80% जो न्यू मदर्स होती हैं उनको पोस्ट पार्टम ब्लूज का मसला होता है। तो क्या सिम्टम्स आते हैं पोस्ट पार्टम ब्लूज के, इन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो पोस्ट पार्टम ब्लूज देखें तकरीबन 80% न्यू मदर्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें लो मूड फील होता है, उनका रोने को दिल करता है, एक इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन सा उनके मूड में आ जाता है, सेंसिटिव हो जाती हैं फीमेल्स, एंग्जाइटी उनके माइंड में चल रही होती है, एक थकावट उनको महसूस हो रही होती है हर वक्त, और इसके अलावा वो कंफ्यूज्ड सी रहती हैं, यानी कि वो क्लियर माइंडेड नहीं होती हैं अपनी बहुत सारी बातों में। हो सकता है उनको इन सिम्टम्स का आइडिया भी ना हो रहा हो, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं वो इन सिम्टम्स को बहुत कॉमनली और वाज़े तौर पे नोटिस कर सकती हैं। तो ये जो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं ये सिम्टम्स बेसिकली डिलीवरी के तकरीबन पहले 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर इनका लेवल पीक पे चला जाता है और ये सिम्टम्स फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होते हैं और ख़ुद ही 2 वीक्स के अंदर अंदर ये सिम्टम्स बहुत सारी मदर्स में ठीक हो जाते हैं। अब मसला ये आता है कि सिर्फ 25% ख़वातीन में ये सिम्टम्स खुद से रिजॉल्व नहीं होते और ये सिम्टम्स एक फुल डिप्रेशन वाली जो कंडीशन होती है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पोस्ट पार्टम ब्लूज होते हैं इनके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपकी सपोर्ट, जो आपके इर्द गिर्द एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मौजूद होना चाहिए, आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड की अगर सपोर्ट आपके साथ है, उनकी रीअश्योरेंस आपके साथ है, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं वो खुद ही बहुत सारे केसेस में रिजॉल्व हो जाते हैं। तो पोस्टपार्टम ब्लूज होते क्यों हैं? बेसिकली इसका एक कह लें कि कॉमन कॉज जो होता है वो यही है कि डिलीवरी के बाद जो एक रैपिड डिक्रीज होता है हार्मोन्स का, वो होता है एकदम से लेवल्स ड्रॉप करते हैं हार्मोन्स के, जिसकी वजह से ये पोस्टपार्टम ब्लूज हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरे रीज़न हैं उनके बारे में अभी जो रिसर्च है वो चल रही है कि और क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़ के। लेकिन पोस्टपार्टम ब्लूज़ में कभी भी मदर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती या अपने बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाती या उसके माइंड में खुदकुशी के ख्यालात नहीं आते, यानी इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज़ के इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं होते, इसमें नींद इतनी नहीं डिस्टर्ब होती और वेट चेंजेस नहीं आती, भूख का इतने मसले नहीं होते। एक सिंपल से आपने देखा होगा बहुत सारी खवातीन में, और अगर आपकी खुद भी डिलीवरी हुई है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो शुरू के पहले 2 हफ्ते होते हैं इनमें आपके माइंड में अजीब से मूड स्विंग चल रहे होते हैं, कभी आप बिल्कुल ठीक होती हैं और कभी आपका रोने को दिल कर रहा होता है बगैर किसी वजह के। तो ये है पोस्टपार्टम ब्लूज़। लेकिन पोस्टपार्टम ब्लूज़ को आपने नोटिस ज़रूर करना है, और अगर आपको ये लगे कि ये सिम्टम्स अब सेवेरिटी का शिकार हो रहे हैं, आपके घर वालों को ये
فیل ہو رہا ہو تو اس کے لیے آپ کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے میں آپ خود کو یا اپنے بیبی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اس لیے آپ نے فوراً ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے. اگر اس کے لیے کوئی اینٹی ڈپریسنٹس کی ضرورت ہے تو آپ اینٹی ڈپریسنٹس کا یوز کر سکتی ہیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی کسی تھراپی کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے جو تھراپی ہوتی ہے وہ سجیسٹ کی جا سکتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو دس واز آل اباؤٹ پوسٹ پارٹم بلوز. آئی ہوپ آپ کو میرا جو آج کا ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ پسند آیا ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.